हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम देखेंगे एसी जनरेटर हमारे सामने है। इसके अंदर ये एक कॉइल है। ये मैं आपको इस तरह से इसका बना के दिखाता हूँ। एक कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये नॉर्थ पोल है, सॉरी इस साइड पे लिखा नहीं जा रहा नॉर्थ, और ये वाला साउथ पोल है। तो नॉर्थ साउथ पोल का एक परमानेंट मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड ये आपको लाइनों से नज़र आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये हमने एक कॉइल रखी हुई है और आप देखेंगे कि जैसे इस कॉइल को हम मूव करवाएंगे यानी रोटेट करवाएंगे तो ये देखिए करंट कभी इधर पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अब ज़ीरो पॉजिटिव ज़ीरो नेगेटिव। तो इस तरह का करंट जो है ना इंड्यूस होता है। तो ये है एसी जनरेटर, उसके अंदर कॉइल को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उससे करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ये आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ चुके हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला टॉपिक के। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो ये उसका ग्राफ भी बना हुआ है, लिखा है सच अ करंट दैट चेंजेस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन चेंज करे आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको एसी भी बोलते हैं, ए फॉर ऑल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट। तो लिखा है दिस टाइप ऑफ करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, एसी जनरेटर वाला। तो ये टॉपिक है जी एसी जनरेटर। इफ अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये आपने देख लिया, कॉइल रोटेट हो रही थी, मैं दोबारा भी दिखाता हूँ। ये देखें, एक कॉइल रोटेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है और वो करंट आपको इधर गैल्वेनोमीटर से शो हो रहा है। हाँ जी, पहले तो हमने देखा कि करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। अब देखें स्ट्रेंथ उसकी कितनी होगी यानी वैल्यू। तो लिखा है द वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द, ये यहाँ मिसिंग है, आपने लिख लेना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल। ये फैराडेज लॉ है और ये आपने पीछे भी पढ़ लिया है। ये देखें ना, फैराडेज लॉ पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में लिखा है द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखें उधर हम करंट पढ़ रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ आए या करंट आए, इनका मीनिंग आप एक ही समझे लेकिन डिफरेंस ज़रूर होता है, वो बाद में बताऊंगा। तो वैल्यू ऑफ करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखें लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल या पासिंग थ्रू इट। तो ये फैराडेज लॉ है। तो नेक्स्ट पेज पे लिखा है दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस टॉपिक में भी ये कुछ मिसिंग है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो ये आप लिख लीजिएगा। हाँ जी, अब देखें जब कॉइल परपेंडिकुलर है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जब ये कॉइल उसके परपेंडिकुलर होगी तो इसके अंदर से मैक्सिमम लाइंस पास कर रही हैं, और जब यही कॉइल देखें मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, अब इसके अंदर से ज़ीरो लाइन पास कर रही, कोई लाइन इसके अंदर से पास नहीं कर रही। यानी जब कॉइल परपेंडिकुलर होगी तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। फ्लक्स क्या होता है, इन लाइंस को कहते हैं, फ्लक्स मैक्सिमम है। और जब ये पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तब इसके अंदर से फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो ये इधर लिखा भी है इस पैराग्राफ में, आपने ये दो सेंटेंसेस हैं। मैक्सिमम होगा, लाइंस पास कर रही होंगी जब वो कॉइल परपेंडिकुलर होगा, और लाइंस ज़ीरो पास कर रही होंगी जब वो कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। जी, अब देखिए जब कॉइल रोटेट होगी इसमें, तो अब देखिए फ्लक्स मैक्सिमम है इस केस में, और अब फ्लक्स कम होगा, करते करते यहाँ फ्लक्स ज़ीरो होगा। यानी कॉइल रोटेट होगी, फ्लक्स मैक्सिमम से ज़ीरो हुआ, और आगे रोटेट होगी ज़ीरो से, फिर दोबारा ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपकी बुक क्या कहती है, कहती है व्हेन अ कॉइल रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये लाइन एक बार मिस कर देंगे, इट आपने पढ़ना है, कंटिन्यूसली चेंजेस। इट का मतलब क्या है, फ्लक्स यानी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इधर फ्लक्स भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी लिख सकते हैं। तो जब कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, इट कंटिन्यूसली यानी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू। आपने देखा था पहले वो मैक्सिमम था, फिर वो जब पैरेलल हुआ तो मिनिमम हो गया।
एंड फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो बात हो रही इट की, तो इट क्या है, फ्लक्स। ये देखें फ्लक्स इस वक्त इसके अंदर से 3 लाइंस जो नज़र आ रही पास हो रही हैं, तो जैसे ही रोटेट होके अब कम हो जाएंगी, देखें अब कम 1 रह गई है, अब 0 हो गई है। तो फ्लक्स मैक्सिमम से 0 हुआ और 0 से फिर दोबारा इस कंडीशन में मैक्सिमम हो गया। तो ये जो मैं इट की बात बता रहा था वो ये फ्लक्स था इसके अंदर से, और इस फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट भी इधर चेंज होता है। ये देखिए जैसे इधर फ्लक्स चेंज हो रहा है, इधर से करंट भी चेंज हो रहा है। देखिए करंट 0, ये इधर 1 2 3 वैल्यू, फिर 0, फिर माइनस में, फिर 0 प्लस, तो करंट भी चेंज कर रहा है अपनी वैल्यू। तो फिर आप ये दूसरी लाइन भी पढ़ सकते हैं 10, व्हेन अ कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस्ड करंट इन इट। करंट भी, पहले हमने फ्लक्स की बात की, अब इंड्यूस्ड करंट इन इट कंटिन्यूसली चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू। ये आपने गैल्वेनोमीटर पे देख लिया, एंड फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू एंड सो ऑन। तो पता चला 2 चीज़ें, इट का मतलब था फ्लक्स भी चेंज होता है और इंड्यूस्ड करंट भी चेंज होता है। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑन विच एसी जनरेटर वर्क्स। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए बेसिक प्रिंसिपल का, तो फिर आप इतना ही यहाँ तक और इससे पीछे वाला ही टॉपिक लिख देंगे। हाँ जी, अब देखें ये तो सिंगल कॉइल है, अगर हम ज़्यादा कॉइल्स कर दें तो उसको कहते हैं आर्मेचर। हाँ जी, ये देखें इसके अंदर कई कॉइल्स हैं, एक ये कॉइल आ रही है, एक और कॉइल है, इससे आगे और ज़्यादा कॉइल्स, मैनी कॉइल्स बने तो ये बनता है आर्मेचर। तो एक्चुअली इस तरह का आर्मेचर होता है जनरेटर के अंदर। वो तो सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ आपको एक कॉइल दिखाई हुई है, तो आपकी बुक भी यही बता रही है। अब ये कॉइल का नाम भूल के आर्मेचर बोल रही है। तो आर्मेचर इज अरेंज्ड सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कॉइल फ्रीली रोटेट कर रही है, आर्मेचर भी ऐसे ही रोटेट करता है। तो उसके रोटेट होने से क्या होगा, एज आर्मेचर टर्न्स, जैसे ही वो टर्न करेगा यानी रोटेट करेगा, द वायर लूप कट्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो लाइंस को कट करेगा, आर्मेचर ही समझ ले कट करेगा। तो इस कट करने की वजह से एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। देखें इससे पहले वो करंट का नाम बोल रहे थे, इस जगह पे उन्होंने ईएमएफ बोल दिया। तो कोई बात नहीं, करंट हो या ईएमएफ, यहाँ आप एक ही बात समझिए। तो अब ये कहते हैं द ईएमएफ, फिर देखें ईएमएफ करंट की बजाय बोल गए, ईएमएफ डेवलप्ड बाय द जनरेटर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। ये कह रहे हैं लेंथ पे डिपेंड करती है वायर की, इसलिए तो वो कह रहे हैं इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स। जब आपने लूप्स ज़्यादा कर दिए तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। इन द आर्मेचर इंक्रीजेज द वायर लेंथ ज़्यादा हो गई। तो जब वायर लेंथ ज़्यादा होगी, देयर बाय इंक्रीजिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इन ईएमएफ भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस बुक में उन्होंने बताया है कि ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो असल में ईएमएफ का फार्मूला ये होता है कि ये n लिखा हुआ है, मैंने इसको आप ना फनी वर्ड नवाब पढ़ सकते हैं। तो n फॉर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी तो ईएमएफ ज़्यादा होगी। ये w नहीं है, ये ओमेगा है, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी घूमने की स्पीड को कहते हैं। तो जितना ज़्यादा तेज़ घूमेगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ होगी, यानी ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ए फॉर एरिया ऑफ द कॉइल, जितना ज़्यादा एरिया होगा ईएमएफ उतनी ज़्यादा होगी। एंड पे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगाया उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी ईएमएफ उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन आपके सिलेबस में उन्होंने सिर्फ एल लेंथ बताया, लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईएमएफ यानी करंट। देखें जी, अब उनका टॉपिक आ गया ना वही करंट फ्रॉम जनरेटर। इससे पहले वैसे सारा ही ईएमएफ होना चाहिए था, अब करंट की बात आ रही है, अब करंट स्टार्ट होगा। देखें एक इस जगह करंट है, इधर भी ईएमएफ होना चाहिए, ये दूसरी जगह इधर भी करंट है, स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट, इधर भी ईएमएफ होनी चाहिए थी, और तीसरा ये भी इंड्यूस्ड करंट, इधर भी ईएमएफ होती तो ठीक था, लेकिन करंट से भी आपका चल जाएगा। और देखें इन दो जगहों पे इधर भी ईएमएफ है और इधर भी ईएमएफ है।
तो असल करंट का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। वो कहते हैं व्हेन जनरेटर इज कनेक्टेड इन क्लोज्ड सर्किट, जब जनरेटर को सर्किट में कनेक्ट करोगे ना, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ ली हमने, वो जनरेट करेगी इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर। यानी इस तरह है, ये आपका जनरेटर है, यानी जनरेटर की कॉइल है, उसके ये दो स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, एक इधर और एक इधर। इन स्लिप रिंग के साथ ब्रशेस लगे होते हैं। अब ये ब्रशेस ऐसा ही काम कर रहे हैं, आपको करंट दे रहे हैं जैसे बैटरी होती है। बैटरी को दो तारें लगा देना, दो वायर्स एक सर्किट की, तो वो करंट चलाती है सर्किट में। अब देखें, ये ब्रशेस के साथ आपने ये एक सर्किट जोड़ दिया है, तो अब इस ब्रश, इन दोनों ब्रशेस की वजह से, यानी ये जनरेटर की वजह से, इस सर्किट के अंदर करंट चलना शुरू हो जाएगा। तो यही टॉपिक बताया, व्हेन अ जनरेटर इज कनेक्टेड इन क्लोज्ड सर्किट द इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, करंट बनेगा। आगे एज द लूप रोटेट्स, लूप तो रोटेट कर रहा था, तो स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ये दोनों चीज़ें नोट करना, स्ट्रेंथ भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी, करंट की दोनों चीज़ें चेंजेस एज शोन इन फिगर। अब नेक्स्ट फिगर देखिए, इस फिगर में देखें, ये जब ये परपेंडिकुलर होती थी, ये आपने लूप देखा, परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड ये वाली चीज़ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो तब इसमें ज़्यादा लाइंस पास कर रही थी, लेकिन चेंज कम था, चेंजिंग लाइन कम थी। इस वजह से ये देखिए, इस लाइन पे ज़ीरो है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ज़ीरो होगी कब, जब कॉइल इस पोजीशन में होगी। ये पोजीशन कौन सी है, कॉइल परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये लिखा है व्हेन प्लेन ऑफ इधर कॉइल आना है, व्हील लिखा हुआ है, व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स पासिंग थ्रू इट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम लाइंस होंगी, बट चेंज इन नंबर ऑफ लाइंस, जो चेंज है वो मिनिमम होगा। तो जो करंट है या ईएमएफ है वो चेंज के साथ है, तो जब चेंज मिनिमम है तो फिर ईएमएफ भी मिनिमम ही होगी। तो फिर जब ईएमएफ मिनिमम होगी तो फिर करंट भी मिनिमम होगा व्हेन द लूप प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हेन लूप इज इन वर्टिकल पोजीशन। तो यहाँ तक ये पूरा हो गया, यानी ये देखें ना, लूप परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस सूरत में लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा पास होंगी, लेकिन चेंज मिनिमम होगा। जब चेंज मिनिमम होगा तो फिर ईएमएफ भी मिनिमम होगी। जब ईएमएफ मिनिमम होगी, यानी ईएमएफ होती है करंट को चलाने की पावर, वो कम होगी, तो फिर करंट भी कम होगा। हाँ जी, इस सिचुएशन में मैक्सिमम लाइंस हैं, चेंज बहुत कम है, तो जब चेंज कम होगा तो मैग्नेटिक ईएमएफ भी कम ही थी, तो फिर करंट भी कम है। अब देखिए, जैसे जैसे आगे को जाएंगी ना, तो चेंज ज़्यादा होता जाएगा। ये चेंज इन मैग्नेटिक लाइन, इधर लाइन पास ज़ीरो हो रही है, लेकिन चेंज इधर मैक्सिमम है, इधर देखिए करंट भी मैक्सिमम है। करंट मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इसकी मैक्सिमम है। और फिर आपने देखा ये साइड रोटेट होके नीचे को जाएगी, करते करते ये साइड इधर आ गई। इस साइड का नाम हमने ए बी रख लिया। ए बी जब साइड नीचे को आएगी ना, यानी वर्टिकल पोजीशन से इस तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, यहाँ लाइंस तो पास नहीं हो रही, लेकिन चेंज ऑफ लाइन यहाँ मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ करंट देखिए, ईएमएफ मैक्सिमम है। जब ईएमएफ मैक्सिमम होगी तो करंट भी, जब कॉइल इस पोजीशन में होगी करंट तब ज़्यादा मिलेगा। तो ये देखिए, यही लिखा है एज लूप रोटेट्स फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन it cuts through the larger number magnetic lines of force lines per unit time, thus EMF and current increase होता है। कब होता है, जब ये वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन की तरफ आ रही थी। तो व्हेन लूप इज इन, अब जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया लूप, तो फिर प्लेन ऑफ द लूप पैरेलल हो गई थी ना फील्ड के, सो EMF एंड करंट रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यही बताया कि जब ये वर्टिकल पोजीशन पे इस पोजीशन हॉरिजॉन्टल में आई, इस दौरान देखें ये एरो ऊपर जाते जाते ये मैक्सिमम वैल्यू, तो ईएमएफ मैक्सिमम और करंट भी मैक्सिमम कब होता है, जब ये लूप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए।
जी अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब लूप मज़ीद देखिए वो अब हॉरिजॉन्टल से दोबारा वर्टिकल पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो करते करते करंट देखिए कम हो जाएगा। जब भी ये वर्टिकल पोजीशन में आता है तो करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, और इससे आगे जब फर्दर रोटेट करेगा तो अब देखिए ये करंट नेगेटिव साइड पे चला गया। यानी ये देखिए ये थी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन, पहले ए बी साइड ऊपर थी, फिर वो राइट साइड लेफ़्ट साइड पे आई, अब वो नीचे चली गई है। तो देखिए जब भी ये नीचे चली गई तो अब क्या हुआ, जब ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन की तरफ आई तो देखिए ईएमएफ कम होते होते दोबारा 0 हो गई। तो देखिए ईएमएफ 0 कब थी, पहले जब ये वर्टिकल था, अब फिर ये वर्टिकल है, फिर 0 हो गई। इसके बाद जब दोबारा फिर ये आगे फर्दर रोटेट करके ना इस साइड को, तो ये ए बी साइड अब इस साइड पे आ जाएगी। तो अब फिर जब हॉरिजॉन्टल होती है ना लूप, तो फिर ईएमएफ मैक्सिमम तो देखें वो 0 से लेके फिर इधर मैक्सिमम, तो करंट भी इधर मैक्सिमम होगा, और फिर ये ए बी साइड ऊपर चलेगी दोबारा। तो जब ये वर्टिकल में गई फिर ईएमएफ 0 हो जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि ईएमएफ कभी ये पॉजिटिव थी यहाँ से लेके यहाँ तक, और कभी ये थी नेगेटिव यहाँ तक, और कभी उसकी वैल्यू कम थी, कभी ज़्यादा, कभी मैक्सिमम, कभी फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। तो दो चीज़ें चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है करंट की और ईएमएफ की, और उसकी वैल्यू भी चेंज होती है यानी स्ट्रेंथ भी। तो अभी एंड पे क्या लिखा है जी, एज लूप कंटिन्यूज टू टर्न, लूप टर्न होता जाए, सेगमेंट दैट वाज मूविंग अप, जो ऊपर को जा रही थी साइड, वो फिर begins to move down, वो नीचे को आ रही है, and reverses the direction of EMF and the current। तो जब ऊपर वाली साइड नीचे को जाना शुरू हो जाती है तो फिर EMF और करंट की डायरेक्शन भी आपने देखा वो लूप के अंदर रिवर्स हो जाती है। दिस चेंज इन डायरेक्शन टेक्स प्लेस ईच टाइम द लूप टर्न्स टू थ्रू 180 डिग्री। जब भी लूप 180 डिग्री तक जाएगा तो डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो जाएगी। दस ईएमएफ एंड करंट ये दोनों चीज़ें चेंज स्मूथली फ्रॉम 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यू एंड बैक टू 0 ड्यूरिंग ईच हाफ टर्न ऑफ द लूप। ये देखें इस वक्त लूप है परपेंडिकुलर, अब जब ये परपेंडिकुलर से हॉरिजॉन्टल की तरफ चल रहा होता है ईएमएफ बढ़ती जा रही, करंट भी बढ़ता जा रहा है। ये देखें यहाँ करंट मैक्सिमम होगा, उसके बाद जब ये दोबारा वर्टिकल पोजीशन में आ रही यानी उसी तरह आगे को चल रही तो करंट देखिए रिवर्स होना शुरू हो गया इधर से। ये देखिए करंट कम हो गया, और जब ये वर्टिकल पोजीशन में आई करंट फिर 0। अब इससे फर्दर देखिए पहले ये नीचे वाली साइड ऊपर से नीचे जा रही थी और ये वाली साइड ऊपर को, अब ये नीचे को जाएगी। देखना ये जैसे नीचे को जाएगी, पहले ये साइड ऊपर को जा रही थी तो करंट पॉजिटिव था, अब ये साइड नीचे जा रही तो आप देखिए करंट 0 से इधर नेगेटिव साइड पे आएगा। ये देखिए, और ये करंट मैक्सिमम कब होगा, जब लूप पैरेलल हो जाएगा। देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू करंट की आ गई। अब देखना ये दोबारा वर्टिकल पोजीशन की तरफ जा रहा है, करंट कम होगा। करंट 0 कब होगा, जब लूप 180 पे होगा, और करंट अपनी डायरेक्शन कब चेंज करेगा, जब लूप इसी तरह परपेंडिकुलर होगा। अब देखना करंट की डायरेक्शन अगली तरफ जाएगी क्योंकि ये लूप परपेंडिकुलर हो गया है यानी वर्टिकल पोजीशन में है। जब भी लूप वर्टिकल पोजीशन में होगा तभी करंट अपनी डायरेक्शन बदलेगा। तो ये देखिए ये वर्टिकल पोजीशन से आगे चला गया, करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। अब दोबारा ये वर्टिकल में आएगा तो करंट फिर डायरेक्शन बदलेगा, यानी करंट हर बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है जब लूप 180 डिग्री से रोटेट कर जाए। हाँ जी, थैंक यू। आपका टॉपिक काफ़ी लंबी वीडियो होगी तो बस ट्राई किया आपको समझ आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।